इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। हमारे दर्शक कई बार ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे कि आप सीनियर एजुकेशन को लेके एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्राइमरी विन के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम है क्या? मैं आपको बताऊं कि आज मैं एक वैदिक मैथ, जो आप लोग जानते होंगे, आज हम बात करेंगे मिडिल स्कूल, जो क्लास 4 से लेके 6 क्लास के बच्चे एजुकेशन करते हैं। खासकर उस विषय पर बात करेंगे कि उन्हें अंक लाने में काफ़ी दिक्कत होती है, और जब अंक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैथ्स का बात जरूर होता है। और मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या किसी भी, क्योंकि पेरेंट्स का ऐसा सपना होता है कि हम अपने बच्चों को साइंस देंगे, मगर नंबर कम आने की वजह से वो फिर उन आर्ट्स और कॉमर्स में चले जाते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अभी हम आए हुए हैं ब्रेन लैब्स एकेडमी में 15 साल के अनुभवी स्मिता जी से बात करेंगे। स्मिता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर में। मैं कई बार आपके प्रोग्राम को भी देखा और ऑनलाइन पढ़ाई भी, और कई स्कूल में भी। वैदिक मैथ्स होता क्या है? बेसिकली वैदिक मैथ्स एक मैथ्स ही है, लेकिन और ये हमारा दिस इज़ in our system from ancient times, from the very beginning of civilization, because it has come from Vedas. लेकिन इसके बारे में जनरल पब्लिक बोलने, जो हमारा बच्चे हैं हमारे, इसके बारे में उनको नहीं पता है, जिसके कारण कि जो हमारा स्कूल मैथ्स है, जो हमारे स्कूल में मैथ्स की पढ़ाई होती है, कन्वेंशनल वे में जो मैथ्स की पढ़ाई होती है, उससे बच्चे काफ़ी हद तक बच्चों में एक मैथ्स का डर समा जाता है, जिससे कि वो शायद कभी निकल ही नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ठीक है, अपना जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं वो तो निकल जाते हैं, वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन 80 to 85% बच्चे हमेशा उनके लाइफ लॉन्ग उनके दिमाग में एक मैथ्स का डर समा जाता है, जो शायद कभी निकल नहीं पाता, और आगे जब प्रोफेशनल लाइफ में जब वो एंटर करते हैं तो भी ये डर बना ही रहता है, जिसके कारण काफ़ी सारे बच्चे तो 12th के बाद या 10th के बाद मैथ्स से एग्ज़िट भी कर जाते हैं, वो मैथ्स को लेते ही नहीं हैं। तो बच्चों के इसी मैथ्स फोबिया को ख़त्म करने के लिए मैं ये वैदिक मैथ्स का जो एक सिस्टम है, वैदिक मैथ्स जो है, इसको मैं इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, जिससे कि बच्चों के मन में ये जो मैथ्स फोबिया है, जो बचपन से ही बैठ जाता है और बच्चे मैथ्स में पिछड़ जाते हैं, इसमें ये बहुत हेल्प करेगा बच्चों को। तो मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि मैं ये कैंपेन करना है अवेयरनेस डालने के लिए, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको कोई कांटेक्ट करेगा तो आपका नंबर क्या है? वेब पे मेरा पूरा बहुत अच्छा प्रेजेंस है। मेरी वेबसाइट है www.brainlabsacademy.com। मेरा फेसबुक पेज भी है ब्रेन लैब्स एकेडमी के नाम से। इनफैक्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, I am there on LinkedIn, Twitter as well. So anybody who wants to contact me can go on my page, can go on my website, and from there he can find my contact. From there he can contact me on my Facebook page, Instagram page, website, everything is there on the web. और अभी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स। स्कूल में आपका जो कैंपेन होता है तो लोग आपको वेब पर कांटेक्ट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। मतलब ऑनलाइन मेरी फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन अवेयरनेस कैंप चलते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम में हम लोग वर्ल्ड वाइड कहीं भी कैंपेन कर सकते हैं। तो जो लोग, जिनको पता चलता है कि आई एम देयर इन दिस कैंपेन, आई एम क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर वैदिक मैथ्स, वो मुझे नेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं अपने कैंप के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, एक वैदिक मैथ्स को एक अवेयर करने के लिए, या अपने कोई एक्टिविटी सेंटर है, कोई स्कूल है, उनको अपने बच्चों को इसके बारे में करना है, वो कॉन्टैक्ट करते हैं, और फिर जैसा भी हमारा होता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम वो उसको करते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वैदिक मैथ्स क्या कोई ट्रिक है? नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं है। एज आई सेड अर्लियर in this only, that Vedic maths is an ancient science. It's based upon some ये हमारे वेदों में पहले से था, लेकिन चूँकि हम जानते नहीं थे। हमारे एक स्वामी जी थे, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, वो एक बार मेडिटेशन करते करते वो हमारे जो 4 वेद हैं, साम वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो उसमें से एक वेद है अथर्ववेद। उसमें जब वो वेदों की पढ़ाई, वेद पढ़ रहे थे, वो मेडिटेशन की अवस्था में थे और वो वेद का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो उनको अथर्ववेद में कुछ ऐसे संस्कृत में लिखे हुए, क्योंकि हमारे वेद संस्कृत में है, तो उनको कुछ ऐसे संस्कृत में लिखे हुए सूत्र समझ में आए, जिनसे उन्हें समझ में आया कि अरे ये इससे तो हम अपने मैथ्स को काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और जो कि अगर बोले तो वन लाइनर्स हैं, वन लाइन फार्मूलाज हैं। इंग्लिश में बोले तो वन लाइन फार्मूलाज हैं, संस्कृत में बोले तो एक लाइन में सूत्र हैं, सूत्राज हैं, जो कि 16 सूत्रा हैं और 13 सब सूत्राज हैं, जिसके ऊपर स्कूल लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक का मैथ्स बेस्ड है। और अगर कोई उन सूत्रों को अच्छे से समझ ले, वो सारे जो सूत्राज हैं उनको अच्छे से समझ ले, तो वो कभी भी किसी भी समय अपने मैथ्स के कैलकुलेशन को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकता है। जिस मैथ्स के कैलकुलेशन को स्कूल के तरीके से करने में अगर हमें 10 मिनट लगता है, तो शायद उसी मेथड, उसी कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। 10-15 सेकंड में कर सकते हैं। हाँ। आपको इस लाइन में कितना साल हो गया? मैं 15 साल से हूँ। 15 साल से। तो बताइए कि कौन से एज में बच्चों को ये करना चाहिए? बेसिकली ये मैं प्रमोट करती हूँ कि ग्रेड 4 से ऊपर, ग्रेड 4th एंड ऑनवर्ड्स के बच्चे इसको करें। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छा है। एवरीबडी कैन गो फॉर इट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA, बैंकिंग, क्लैरिकल, IAS, बिकॉज हमारा एक सेक्शन होता है मैथ्स में हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जिसमें बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलता है। उनको अगर 30 क्वेश्चन हैं तो वो 15 मिनट या 20 मिनट में करना होता है। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो अगर हम कन्वेंशनल तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो शायद हमें 1.5 मिनट से 2 मिनट भी लगे बड़े बड़े कैलकुलेशन को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो वैदिक मैथ्स में हमारे जो सूत्राज होते हैं वो हमें इसी फील्ड में हेल्प करते हैं कि जो हमारा कैलकुलेशन टाइम है वो रिड्यूस हो सके। वो 10 to 15 टाइम्स वी कैन डू आर मैथ कैलकुलेशन फास्टर देन आर कन्वेंशनल मैथ्स। मैम एक चीज़ बताइए कि क्या ये मैथ्स जो आप बताती हैं या पढ़ाती हैं उसको प्रैक्टिस करना पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है, मैंने बहुत पहले ही बोला। और प्रैक्टिस इन द सेंस कि मैं जो क्लास में करवाती हूँ तो मैं वर्कशीट्स देती हूँ, मैं इनफ प्रैक्टिस मटेरियल देती हूँ, एंड आई वांट माय चिल्ड्रन टू अप्लाई दो सूत्रा इन देयर एवरीडे लाइफ, बिकॉज वॉट एवर आई टीच कैन बी अप्लाइड इन देयर डे टू डे लाइफ, इन देयर डे टू डे वर्क। तो मैं प्रैक्टिस की ऐसे अलग से कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जब भी कुछ स्कूल में ABCD भी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं बच्चों को कि घर में जाके एक बारी ज़रूर करना, नहीं तो वो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो नहीं आएगा। तो बस उतना ही चाहिए कि बच्चे एक बारी उसको घर में करें, कुछ क्वेश्चंस को करें, जिससे कि और बाद में वो जब एवरीडे लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उनके बोलते हैं ना कि वो फिर अंदर में जो संस्कार है वो बन जाते हैं, तो वो बस उसी तरह से। तो आपके कोर्सेज कुछ सेमेस्टर होते होंगे? हाँ, हमारे पास 3 तरह के कोर्स हैं, एक बिगनर्स है, एक एडवांस्ड है और एक्सपर्ट लेवल कोर्स है। तो बिगनर्स जो है वो हमारे 4th एंड 5th ग्रेड के बच्चों के लिए है, और हर कोर्स, हर लेवल जो है वो 4 महीने का होता है। तो हम, इसका मतलब है कि अगर आपने बिगनर्स किया, एडवांस किया, एक्सपर्ट किया, इनफैक्ट 2 ही लेवल करने से काफ़ी कुछ सिलेबस कवर हो जाता है, तो आपका 8 महीने में यू कैन बी एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। जैसा कि पता है कि कोरोना काल में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर उनको कुछ ट्यूशन्स ऑनलाइन करना पड़ता है, तो बच्चों को बेनिफिट कैसे होता है? कितना वो एक्स्ट्रा कुछ समय देना पड़ेगा वैदिक मैथ के लिए? एक्स्ट्रा समय तो ये है कि आपकी अगर 1 घंटे की क्लास हो रही है तो वो क्लास इनफ है। उसके बाद अगर बच्चा 10 मिनट दे रहा है, क्योंकि हमारे जो कैलकुलेशन है वो विदिन सेकेंड्स हो रहे हैं, तो अगर 20 क्वेश्चन हैं तो ऑब्वियसली इनिशियली वो बच्चा 10 मिनट में कर ले रहा है, और प्रैक्टिस करते करते उसके 5 से 7 सेकेंड्स में भी हो रहे हैं। तो फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट वैदिक मैथ्स इज़ मेकिंग योर कैलकुलेशन फास्टर बाय 10 to 15 टाइम्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट रिड्यूसेस बर्डन
जो बच्चों पे बर्डन है कि जब वो मैथ्स कर रहे हैं, वो मैथ्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि व्हेन अ चाइल्ड इज़ doing the calculation, when child is appearing for the exam, they have, yeah, I agree, they have 3 hours for the doing the whole thing, for doing the whole paper, but at the end of the paper they again have to revise the whole thing, they again have to revise their calculation part. तो उस समय बच्चों के पास उतना टाइम फिर से नहीं होता है कि वो पूरा कैलकुलेशन को फिर से रिवाइज करें। यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें हैं जो कि सबसे बड़ा हमारे सामने अभी इशू है। पहला है स्पेस, बच्चे ने एक बारी कैलकुलेशन कर दिया, अब उसको फिर से क्रॉस चेक करने के लिए ही डजेंट हैव स्पेस, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन डूइंग रफ वर्क वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ आवर रिसोर्स, वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ पेपर्स। सो इफ़ वी हैव अ सिस्टम इन विच वी कैन डू इट मेंटली, सो देयर इट will be advantageous for us in 2 manners, that it will strengthen our mental abilities, it will increase the memory, concentration, sequencing, logical thinking, everything, and on the second side it's going to reduce the paper waste which we are facing globally, the crisis of which. तो ये हमारा 2 चीज़ों में हेल्प कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि सिंस ऑल दिस फॉर्मूला आर वन लाइनर्स, तो यहाँ पे हमें बस फॉर्मूला समझना है और उसके हिसाब से आंसर करना होता है। तो यहाँ हमारा जो सिली मिस्टेक्स है, हमारे सिली मिस्टेक्स कम हो रहे हैं, बिकॉज देयर आर नो चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक्स। और बाई चांस अगर सिली मिस्टेक्स कहीं है भी, तो वी हैव अ इनबिल्ट वेरिफिकेशन सिस्टम इन वैदिक मैथ्स बाय विच वी कैन अवॉइड वी कैन जस्ट चेक वेयर वी हैव मेड आर सिली मिस्टेक, जस्ट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल सूत्रा वी कैन चेक दैट वेयर आई हैव डन द सिली मिस्टेक। और ये हम बहुत ही ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि हमारा कन्वेंशनल मैथ्स में ये सिस्टम, वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है। बच्चे को फिर से वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन रिवीजन में फिर से करना पड़ेगा। एक तो हमें समझ में आया है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला है। और एक चीज़ हमें और समझ में आया कि जहाँ तक स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स है, और मैथ्स बनाने में बच्चों को तो टाइम लगता है, और अगर मैथ्स कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो गया तो लंबा समय भी एग्जामिनेशन में चले जाता है। तो ये फॉर्मूला को अगर हम वो अच्छे ढंग से करें तो अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हम वैदिक मैथ को यहीं पर अभी छोड़ते हैं, और अगले कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें स्टार्ट करना होगा तो हम आपसे कैसे और कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।